हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम अप्रैल माह के करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें मैंने महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को ही शामिल किया है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए निश्चित ही मददगार साबित होगी। यदि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल के झाकड़ी में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दुबई में। दुबई में पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश के चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बन टोटा का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। श्रीलंका देश के चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हम्बन टोटा का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेगी। अगला प्रश्न कह रहा है, अप्रैल 2024 में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, फणीगिरी में। तेलंगाना के फणीगिरी में अप्रैल 2024 में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2024 मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आस्ताना में। कजाकिस्तान के आस्ताना में वर्ष 2024 में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024 बीएमडब्ल्यू ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, यूकी भांवरी।
2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय युकी भावरी भी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, खाद्य और कृषि संगठन की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये 282 मिलियन। खाद्य और कृषि संगठन की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में 282 मिलियन लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, टी रविशंकर को। टी रविशंकर को फिर से भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुण अलगप्पन। अरुण अलगप्पन को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, G7 शिखर सम्मेलन 2029 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फसानो में। इटली के फसानो में G7 शिखर सम्मेलन 2029 आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रॉटरडैम में। नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जोनाटन क्रिस्टी। जोनाटन क्रिस्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नरसिंह पंचम यादव को। नरसिंह पंचम यादव को वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ ने इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न कह रहा है, अप्रैल 2024 में आईसीसी ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, युवराज सिंह को। अप्रैल 2024 में आईसीसी ने भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सना मीर को। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में सना मीर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश के। सरफुद्दौला इब्ने शाहिद आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, शेफाली वी शरण को। शेफाली वी शरण को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये, महेंद्र सिंह धोनी।
महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रोहन बोपन्ना। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जूडिथ सुमिनोवा तुलका को। अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जूडिथ सुमिनोवा तुलका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हार्दिक सिंह को। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में हार्दिक सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 जीती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2024 में किस देश ने मनोरंजक भांग को वैध कर दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। अप्रैल 2024 में जर्मनी देश ने मनोरंजक भांग को वैध कर दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह शीर्ष पर है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पारादीप बंदरगाह। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न कह रहा है मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये, डेनियल कॉलिंस ने। डेनियल कॉलिंस ने मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच वर्ष 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महाप्रबंधक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीनिवास पल्लिया। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महाप्रबंधक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लव कुमार को। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 अप्रैल को।
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हरेंद्र सिंह को। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने का उपलब्धि किसने हासिल किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विराट कोहली ने। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 8 शतक लगाने की उपलब्धि विराट कोहली ने हासिल की। अगला प्रश्न कह रहा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तीसरा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न कह रहा है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उज्बेकिस्तान। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टीम स्कोर के मामले में किस टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये, सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टीम स्कोर के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व कला 2024 मनाया गया है 15 अप्रैल को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सलमान रुश्दी ने। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक सलमान रुश्दी ने लिखा है। अगला प्रश्न कह रहा है स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संजना सांघी को। संजना सांघी को स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व आवाज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस 2024 मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आलिया भट्ट को। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बनारस को। उत्तर प्रदेश की बनारस की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 मनाया गया है।
अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को वर्ष 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व यकृत दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो विश्व यकृत दिवस 2024 मनाया गया है 19 अप्रैल को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है विझिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल। विझिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस 2024 मनाया गया है। 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक जीता है। 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो फिर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।